आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, बाहरी पर्यावरण विश्लेषण। तो इस टॉपिक में हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे, कंसेप्ट एंड एडवांटेजेस, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो एनालिसिस है इसका क्या कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, आप कोई फर्म ओपन करना चाहते हैं, कोई कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस क्यों जरूरी है, इसका आपके बिजनेस पर, ठीक है, आपके एंटरप्राइज पर क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से इसकी हेल्प से आप जो चैलेंजेस आपको मिलने वाली होती है उस चैलेंजेस का आप सामना करके आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस की बात करने वाले हैं। वीडियो आखिरी तक देखिए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस की बात करें, बाहरी पर्यावरण विश्लेषण की बात करें, तो ये दो वर्ड से बना है। ठीक है, पहला क्या हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया, आप घर के अंदर बैठे हैं तो घर के बाहर का, चाहे वेदर कंडीशन हो गई, चाहे सोसाइटी हो गए, ठीक है, चाहे लोग हो गए, ठीक है, तो इस सारी की, चाहे ग्रीनरी हो गई, तो इस सारी की सारी चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। उसी तरीके से अगर हम कोई एक फार्म की बात करें, कोई फार्म है तो उसके लिए किसी जगह पे वो फार्म ओपन होती है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया, सोसाइटी हो गई, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट हो गया, तो सारी की सारी चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाती है। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है एनालिसिस, विश्लेषण, मतलब क्या होता है, डिटेल स्टडी किसी भी चीज की। तो मतलब एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है इसकी डिटेल स्टडी करना। ओके, तो एक एक वर्ड को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम देखते हैं, ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मींस एलिमेंट्स और फैक्टर्स आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, उद्यमी की जो संस्था के बाहर के जो तत्व हैं, क्या कौन कौन से इस तरह के एलिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक हो सकता है, ठीक है, सोशल हो सकता है, कल्चर, पॉलिटिकल, फिजिकल, एजुकेशनल, टेक्निकल, रिलीजियस, एथिकल एंड इंटरनेशनल, ये सारे क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसका इफेक्ट एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या चीजें आ गई, फिर से आप ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक हो गई, ठीक है, सोशल स्टेटस हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल, फिजिकल, एजुकेशनल, टेक्निकल, रिलीजियस, ये सारी की सारी चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। ओके, और अगर विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण का, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक डिटेल स्टडी हो गई, कि जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करना। ठीक है, कि किस तरह से किसी एंटरप्रेन्योर के बिजनेस पर, काम पर उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक बार आप इस तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की आप स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो आपके सामने जो चैलेंजेस आने वाले होते हैं, आप उसका किस तरह से उसका सामना करना है, आप उसके लिए पहले से तैयार हो जाते हैं और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी भी प्रिपेयर कर लेते हैं, कि अच्छा ये चैलेंजेस है, लोगों का इस तरह का इंटरेस्ट है, लोग इस तरह के प्रोडक्ट चाहते हैं, तो ठीक है मैं भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाऊंगा, या मैं अपने प्रोडक्ट में इस तरह के चेंजेस ले आऊंगा ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। तो इससे क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस से आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने में आपको हेल्प मिलती है। तो अब हम इसके कंसेप्ट को एक बार और फिर से समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम इवेल्युएशन भी कह सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस भी कह सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच स्ट्रेटेजिक प्लानर कौन है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है कि इवेल्युएट्स इकोनॉमिक, सोशल, ऑफिशियल, सप्लाई, टेक्नोलॉजिकल एंड मार्केट कंडीशन। तो मार्केट कंडीशन को देख रहा है, सोसाइटी का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, प्रोडक्ट की सप्लाई क्या है, तो इन सारी चीजों को देखता है। और फिर ये देखता है कि उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस में फिर उसको किस तरह की जो अपॉर्चुनिटी जो ढूंढना चाहता है उस अपॉर्चुनिटी को भी खोजता है। ठीक है, और उसके बेस पर वो प्लान करता है कि अच्छा, अब मैं अपना नया फॉर्म अगर खोलूंगा, अपना नया बिजनेस खोलूंगा, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लो, मान लो आप एक एंटरप्रेन्योर हो,
ठीक है। तो सबसे पहले आप कोई बिजनेस खोलने वाले होगे तो सबसे पहले आप मार्केट को देखोगे, मार्केट की स्टडी करोगे। ठीक है। जो एनवायरमेंट है, ठीक है, उसकी आप स्टडी करोगे कि सोशल, जो आपका जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, तो उसको लेकर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, इस सारी की सारी जो कंडीशन है कैसी है, लोगों का क्या इंटरेस्ट है, सोसाइटी किस तरह के प्रोडक्ट पसंद करती है, किस तरह के प्रोडक्ट जो है वो चाहती है। तो इस सारी की सारी जब आप स्टडी करोगे तो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपके सामने क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं, और आप उन चैलेंजेस में आप किस तरह से, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आप उसको भी देख सकते हो, और तो उसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर है देखता है कि उसके सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, ठीक है, किस तरह से चैलेंजेस जो उसको मिलने वाले हैं, और उस चैलेंजेस का किस तरह से उसको सामना उसको करना चाहिए। तो उसको इससे ही प्लानिंग करने में मदद मिलती है, ठीक है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। ओके। फिर अगर हम बात करें व्हाई डू कंपनीज डू दिस एनालिसिस, की कंपनियां विश्लेषण क्यों करती हैं, ठीक है, कि इसका तो मेन रीजन है कंपनीज डू दिस टू एंश्योर दे कैन अडेप्ट टू चेंजेस एंड कंटिन्यू टू सक्सीड विद इन इंडस्ट्री। कि इससे कंपनी को बेनिफिट क्या मिलता है, उसको पता होता है कि उसके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं और उसको क्या चेंजेस लाने हैं, ठीक है, वो किस तरह से सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल सकती है ताकि वो इंडस्ट्री में टिकी रहे और वो अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को, वो फर्म आगे बढ़ा सके। ठीक है। तो इसलिए इस तरह के एनालिसिस जरूरी होते हैं। और अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, एनकरेजेस बिजनेस ग्रोथ इनटू न्यू एरियाज, कि नए क्षेत्रों में व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। कि इस तरह के आप किसी नए एरिया में अपना कोई फर्म ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से अपने कौन सा प्रोडक्ट उस वहां पे लाने हैं, और उस प्रोडक्ट को किस तरह से उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं ताकि लोग उसको पसंद करें। तो इससे आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने में आपको हेल्प मिलेगी। ओके। हेल्प्स एंटिसिपेट एंड अडेप्ट टू चेंज, की अनुमान लगाने और परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करता है, बिल्कुल। एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू राइज अबाउट द कंपटीशन, की प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठने के अवसर पैदा करता है, ठीक है। कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन तो है, लेकिन आप एक क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर हो और आपकी प्लानिंग अच्छी है, आप मार्केट जो एनालिसिस आपने अच्छे से किया है, आप मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, आप अगर इसकी एक डिटेल स्टडी करते हो तो आपको एक अच्छी प्लानिंग करने में मदद मिलेगी, और एक अच्छी प्लानिंग आपके बिजनेस को हमेशा आगे ले जाएंगी। और जो कंपटीशन है, आप उस कंपटीशन से भी आपका जो एक स्टेटस है और ऊपर हो सकता है, और आप अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसको पीछे छोड़कर आप अपने फर्म को आगे ले जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।